हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद पीएस। मेरा नाम है प्रभाकर सेमवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के अगले टेस्ट के बारे में, जिसे बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। पर साउंडनेस टेस्ट को समझने से पहले, इसके प्रोसीजर को समझने से पहले, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की रेगुलर वीडियो उन तक पहुँच सके। सो नाउ कम टू द टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज साउंडनेस टेस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज़ साउंडनेस बेसिकली। तो साउंडनेस टेस्ट के बारे में, साउंडनेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। सीमेंट के पहले लेक्चर में जब मैंने इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो साउंडनेस एक्चुअल में क्या होता है, नो वॉल्यूम चेंजेस। साउंडनेस का मीनिंग है सीमेंट साउंड है, इसका मतलब है सीमेंट में कोई भी वॉल्यूम चेंजेस नहीं है। ओके, तो साउंडनेस टेस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आप पता कर सको कि सीमेंट में कितनी एक्सपेंशन आ रही है जब सीमेंट सेट हो जाता है। क्लियर है? तो इतना तो आपको बेसिक आइडिया आई। तो वाई वी डू साउंडनेस टेस्ट? So it is important that cement after setting does not shows any appreciable changes in its volume, as it seriously affects the durability of the structure prepared from the cement. तो सीमेंट जब सेट हो जाता है तो सेट होने के बाद अगर उसमें कोई वॉल्यूम चेंजेस नहीं है तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर सेट होने के बाद उसमें कुछ वॉल्यूम चेंजेस दिखते हैं तो इसका मतलब सीमेंट के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, अनसाउंडनेस क्रिएट हो गई। और अगर ये अनसाउंडनेस एक बार आ गई तो ये क्या कर जाएगी, ड्यूरेबिलिटी को, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर देगी। क्लियर है? तो अगर सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाता है तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो साउंडनेस जो है आपके जो स्ट्रक्चर में होती है उसमें प्रॉपर साउंडनेस चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट कोई भी अनसाउंडनेस क्रिएट करा देगा स्ट्रक्चर में, या सीमेंट की वजह से उस पर अनसाउंडनेस आ रही है, तो फिर आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रैक, उसमें क्रैक और एक्सपेंशन आ जाएंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो साउंडनेस जो है सीमेंट में वो 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से आती है, जो कि लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर है। ठीक है, लाइम मैग्नीशिया की वजह से जो साउंडनेस होती है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट जो सल्फर से आने वाली साउंडनेस है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। द साउंडनेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम लाइम, मैग्नीशिया we can detect it, but we can't detect the soundness from the sulfur. So no test available till now which can calculate the soundness from the sulfur. So till date we have a test which will approximately give idea about us about soundness due to presence of lime and magnesia. So now come to the next one that is soundness due to lime. So पहले तो आप जो साउंडनेस, मेजर साउंडनेस इम्पार्ट करता है वो है लाइम। ठीक है, तो लाइम की वजह से कितनी साउंडनेस होनी चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, और अगर इस लिमिट से ज़्यादा वो साउंडनेस हो गई तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनसाउंड। मतलब अगर एक्सपेंशन इस टेस्ट में आने वाले स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब स्ट्रक्चर अनसाउंडनेस लेके आ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है एक बार सेट होने के बाद उसमें क्या हो जाएंगी, एक्सपेंशंस ऑफ क्रैक दिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस टेस्ट को करते हैं हम ताकि हम साउंडनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकें। ठीक है, सो साउंडनेस ड्यू टू लाइम इज मेजर यूजिंग ली चैटलियर अपैरेटस दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर ऑफ स्प्रिंग ब्रास हैविंग डायमीटर एंड हाइट ऑफ 30 mm। तो साउंडनेस जो टेस्ट है उसको ली चैटलियर अपैरेटस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये ली चैटलियर अपैरेटस जो होता है ये बिल्कुल एक सिलेंडर की फॉर्म होती है। ठीक है, जिसका जो डायमीटर है वो क्या है, 30 mm, और हाइट भी इसकी क्या होती है, 30 mm, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे प्लान जो है, नीचे वाले डायग्राम में प्लान बता रखा है और ऊपर वाले में एलिवेशन बता रखा है इसी अपैरेटस का। ठीक है, तो नीचे वाले डायग्राम में प्लान में आपको दिख रहा है 30 mm का क्या है, डाया है, और अब जो एलिवेशन है उसमें हाइट भी क्या दिख रही है आपको, 30 mm दिख रही है। ठीक है, और ये स्प्लिट सिलेंडर होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नीचे वाले डायग्राम में यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्लिट नॉट मोर देन 0.050 mm। तो यहाँ पे एक स्प्लिट होती है, मतलब गैप, स्प्लिट मतलब एक गैप होता है यहाँ पे। ठीक है,
स्प्लिट का मतलब क्या होता है, गैप। तो वो गैप यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उस गैप वो गैप जो होता है वो गैप वाइडेंट होता जाता है। जब आप स्ट्रेस को करते हो तो वो गैप क्या होता है, वाइडेंट हो जाता है। तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है उसकी वाइड डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है। तो साउंडनेस जो है वो ली चैटलेर अपैरेटस से करते हैं, जिसका डायमीटर क्या है, जो कि सिलेंडर के शेप का होता है। सिलेंडर कैसा होता है, स्प्लिट सिलेंडर होता है, ठीक है। जो कि जिसका डायमीटर क्या है 30 mm और हाइट क्या है 30 mm, ठीक है। टॉप और बॉटम में क्या लगे हैं, ग्लास प्लेट। क्लियर है। एक जो इंडिकेटर्स आर्म लगी होती हैं, क्या होता है, इंडिकेटर्स आर्म भी इसके साथ लगी होती हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये क्या है, इंडिकेटर आर्म, ठीक है। ये क्या है, डाया, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, हाइट, ठीक है। ये हाइट हो गई। तो ये इंडिकेटर्स आर्म है आपके। क्लियर है। और ये लगी है आपकी ग्लास प्लेट टॉप में, और ये बॉटम में ग्लास प्लेट लगी हुई है। क्लियर है। ये यहाँ पे जो है स्प्लिट है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा मैंने, स्प्लिट है। 0.50 mm का ये स्प्लिट होता है। क्लियर है। सो To perform this test, take 500 gram of cement and gauge it with 0.785 p. टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 ग्राम सीमेंट लेनी पड़ेगी और 0.785 p वाटर के साथ इसको क्या कर देना है, मिला देना है। p का मतलब क्या है, p का मतलब है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट। तो अगेन जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की एप्लीकेशन है वो साउंडनेस में भी दिखती है। तो p का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट। तो उसका 78% वाटर आपको क्या करना है, यहाँ पे यूटिलाइज कराना है, ठीक है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 78% वाटर आपको ऐड करना है। क्लियर। Fill the mold from cement paste and cover it from top and bottom with the help of glass plate. Immerse entirely as entire assembly in the water. आप क्या करो, मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से कम्प्लीटली फिल कर दो, ठीक है। और टॉप और बॉटम में क्या कर दो, ग्लास प्लेट लगा दो, ठीक है। जब आपने पूरे मोल्ड को भर दिया, टॉप और बॉटम में ग्लास प्लेट लगा दी, तो आपको एज इट इज़ इसको उठा के सीधे वाटर में क्या कर देना है, डुबा देना है, इमर्स कर देना है। और इमर्स जो कर देना है वो 24 घंटे के लिए इमर्स हो जाएगी। क्लियर है। और जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर, ये क्या है, स्टेप 2, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिमूव मोल्ड एंड नोट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स आर्म। तो आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने मोल्ड को रिमूव कर देना है, ठीक है। मोल्ड को आपने क्या कर देना है, वाटर से क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट आउट करा देना है, ठीक है। और जो भी डिस्प्लेसमेंट इंडिकेटर आर्म की होगी उसको आपने नोट कर देना है, ठीक है। उसको आपने नोट कर देना है। तो सपोज दैट जो इंडिकेटर आर्म की जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो इंडिकेटर आर्म की डिस्प्लेसमेंट है वो थर्ड में रिमूव मोल्ड एंड नो द डिस्प्लेसमेंट। जो इंडिकेटर आर्म की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज दैट थर्ड स्टेप में x प्लस 0.5 mm आ गई। क्लियर है। x प्लस 0.5 mm आ गई। क्लियर है। तो ये आपने नोट कर देना है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाओ। अगेन इमर्स असेंबली इन वाटर एंड रेज वाटर टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट इन 25 to 30 मिनट एंड मेंटेन इट फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। अगेन आपने क्या कर देना है, पूरी असेंबली को वाटर में डुबा देना है, ठीक है। और 25 से 30 मिनट में इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देना है इसको, ठीक है। तो हॉट वाटर में आपने क्या कर देना है, वाटर में इसको डुबा देना है, वाटर को क्या कर देना है, हीट कर देना है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देना है जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता, और 25 से 30 मिनट में उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाना चाहिए। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाना चाहिए, उस वहाँ से लेकर 3 आवर्स तक आपने क्या कर देना, इस टेस्ट स्पेसिमिन को इमर्स करके रखना है। क्लियर है। उसके बाद 3 घंटे जैसे ही पूरे हो जाएंगे, आपने उस असेंबली को निकालना है और अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या कर देनी है, नोट कर देनी है। क्लियर है। अगेन क्या कर देनी है, डिस्प्लेसमेंट नोट कर देनी है। तो सपोज दैट इस समय जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो कितनी आ गई, सपोज दैट ये थर्ड स्टेप में आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब जो 6th स्टेप में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आई है, सपोज दैट वो क्या है, x प्लस वाई प्लस 0.5, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस 0.5, जबकि आपकी जो इससे पहले आई थी, ठीक है, वो x प्लस 0.5 थी। क्लियर है। तो लास्ट में लिखा था डिफरेंस ऑफ रीडिंग इन बोथ द पार्ट ऑफ टेस्ट शुड नॉट एक्सीड 10 mm ऑफ फॉर OPC, ठीक है।
तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर इन केस ऑफ OPC। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वो क्या होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ ये क्लियर है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, दैट इज़ ऑटोक्लेव टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट पे आ जाओ, ऑटोक्लेव टेस्ट। सो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको साउंडनेस टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। क्या करना है आपको, सिलेंडर जो मोल्ड होगा आपके पास, जो सिलेंडर 30 mm डायमीटर का मोल्ड है, ठीक है, आपके पास वो होगा। आपने क्या करना, 500 ग्राम सीमेंट लेनी है, उसमें 0.785p वाटर मिला देना है। जब आप उसे वाटर मिला दोगे तो आपने सीमेंट पेस्ट तैयार कर देना है। उस पेस्ट को आपने क्या है, मोल्ड के अंदर रख देना है। मोल्ड के अंदर रख देने के बाद आपको ग्लास प्लेट लगानी है टॉप बॉटम पे। उसके बाद उस पूरी असेंबली को पानी में डुबा दो। ठीक है, पानी में डुबा दो, 24 घंटे तक रख दो। 24 घंटे में रखने के बाद आप उस असेंबली को निकालो और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, स्प्लिट में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नोट कर दो। सपोज दैट वो डिस्प्लेसमेंट आई है कुछ भी, ठीक है, मान लो उसे x + 0.5। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, फिर से उसी स्पेसिमेन को लेना है और पानी में डुबा देना है, और उस पानी को अब क्या करना है, बॉयल करना है। उस पानी का जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता, और वो बॉइलिंग पॉइंट 25 से 30 मिनट में आ जाना चाहिए, वहाँ से लेकर 3 घंटे तक आपने क्या कर देना है, उसको कंटिन्यूसली उस गर्म पानी में रख देना है। उसके बाद 3 घंटे बाद आप असेंबली निकालो। अगेन जो वो डिस्प्लेसमेंट है, स्प्लिट जो इंडिकेटर आर्म के बीच की डिस्टेंस है, उसको फिर से नोट डाउन करो। अब के टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पहले जब आपने ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए रखा था उससे कंपेयर कर दो। तो इन दोनों की जो रीडिंग होगी, इन दोनों की जो डिफरेंस होगी रीडिंग में, उस डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, साउंड। उस डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ OPC। क्लियर है। नाउ कम टू द ऑटोक्लेव टेस्ट। इट इज़ सेंसिटिव टू बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। ठीक है, इट इज़ सेंसिटिव। देखो, साउंड जो ली चैटलर अपैरेटस है वो लाइम की वजह से आने वाली साउंडनेस को देता है। ऑटोक्लेव टेस्ट जो है वो दोनों के लिए सेंसिटिव है, लाइम और मैग्नीशिया दोनों की साउंडनेस को वो बता पाता है। ठीक है, अब इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो टू परफॉर्म दिस टेस्ट, प्रिपेयर अ मोल्ड ऑफ 25 mm फ्रॉम लीन कॉन्क्रीट एंड प्लेस इट इन ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव मशीन है, इसके अंदर आप क्या कर देते हो, टेस्ट जब आप मोल्ड को प्रिपेयर कर लोगे, और उस मोल्ड का जो साइज़ होता है वो 25 mm का होता है। ठीक है, तो आपने 25 mm के साइज के मोल्ड को बना देना है और उसको ऑटोक्लेव टेस्ट के अंदर रख देना है। इंक्रीज प्रेशर ऑफ स्टीम इन द ऑटोक्लेव अप टू 21 kg/cm² एंड मेंटेन इट फॉर नेक्स्ट 3 hours। आपने क्या कर देना है, ऑटोक्लेव के अंदर क्या होता है, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर गेज है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना, प्रेशर को इंक्रीज़ कराना पड़ता है। ठीक है, और कब तक कराना पड़ता है, जब तक कि 21 kg/cm² तक प्रेशर चलाना जाए। ठीक है, और जब एक बार 21 kg/cm² तक चला गया तो उसको 3 घंटे तक आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली उस टेस्ट स्पेसिमेन को 21 kg/cm² के प्रेशर से सब्जेक्ट में रखना है। क्लियर है। सो रिमूव, उसके 4th पॉइंट में जाओ, रिमूव द मोड एंड नोट परसेंटेज एक्सपेंशन इन ईच डायरेक्शन। उसके बाद क्या करो, 3 घंटे बाद स्पेसिमेन ऑटोक्लेव टेस्ट से बाहर निकाल दो। अब मोल्ड के जो भी आपने जो स्पेसिमेन था उसको, उसकी जो एक्सपेंशन है हर एक डायरेक्शन में, वो नोट कर दो। सो जब आप नोट करोगे एक्सपेंशन को हर एक डायरेक्शन में, तो फॉर OPC इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है उसके कंपैरिजन में अगर आप परसेंटेज देखोगे, ठीक है, परसेंटेज चेंज देखोगे, तो 0.8% से ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखने चाहिए उस स्पेसिमेन में। क्लियर है। ठीक है, तो ये है ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, आज के टाइम पे ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव टेस्ट जो है कंबाइंड साउंडनेस देता है लाइम और मैग्नीशिया की वजह से, जबकि जो ली